ग्रीटिंग्स। आप सभी को जैसे पता है कि क्लास 10th का 17 को मैथ्स का पेपर होने वाला है। हम आकाश वर्मा मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं बिफोर इंटरिंग द एग्जाम हॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो रियल नंबर है। तो चैप्टर 1 में आप प्रिपेयर करके जाएंगे प्रूफ हाउ टू प्रूफ इरेशनल नंबर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये चैप्टर 1 की बात होगी। चैप्टर 2 पर आते हैं। तो चैप्टर 2 में आप अल्फा बीटा वाली प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में करके जाएंगे। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो तीनों कंडीशंस को अच्छे से पढ़कर जाओगे। और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एज पर जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर से आपको मिलेगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो ग्राफ बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। नाउ मूव टू चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशंस तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कंडीशंस आती है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात आती है तो इससे मेनली वर्डिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, सम के फॉर्मूले, nth टर्म, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सीड करता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये करके जाइएगा। और जो नंबर फाइंड करने रहते हैं, जैसे फाइंड नंबर बिटवीन 100 and 1000 विच इज डिविजिबल बाय 4, नंबर बिटवीन 250 to 1000 विच इज डिविजिबल बाय 8, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस है ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं शॉर्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट 5 ईयर्स के अगर पैटर्न हम देखें तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर 6 की बात करें तो बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और सिमिलरिटी रूल। इन थ्योरम्स का प्रूफ, कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस जो रिपीटेडली एग्जाम से में आए हुए हैं, लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू प्रिपेयर करके जाना और उस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो प्रिपेयर करके जाओगे। चैप्टर 7 में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इन व्हाट रेशियो y एक्सिस और x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक ये क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हैं, 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, चौथे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, या फिर x और y जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएगा। नाउ मूव टू चैप्टर 8 विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें इवोल्यूशन के क्वेश्चन, जैसे टेन थीटा की कुछ वैल्यू दी है और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके क्वेश्चंस कई सारी एग्जाम में या कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जहां मिले, जिस सोर्स से मिले उस सोर्स से पढ़ के प्रिपेयर करके आपको जाना है। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन आपको बनता है। और फिर बात रही प्रूफ के क्वेश्चंस की, तो प्रूफ के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप लगा सकते हो, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर 70+, 75+, तो ये प्रूफ के क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं जा सकते। नाउ मूव टू चैप्टर 9 विच इज हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल सी वर्डिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम्स बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत ईजी होती है, इसको ध्यान से करना और ये आपसे बन भी जाएगी। नाउ मूव टू चैप्टर 10 सर्कल्स। तो जो टेंजेंट पे बेस्ड थ्योरम है उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस, या एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो प्रूफ करना है सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, इस टाइप का। और एक AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके जाओगे। और एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ रहता है और वहां पे साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर जाओगे। और टेंजेंट पे बेस्ड थ्योरम इसलिए करना है क्योंकि इस पर MCQ पूछे जाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम को मत भूलिएगा। नाउ मूव टू चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बेसिकली यहाँ पे आर्क कैसे फाइंड आउट करें, सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। फॉर्मूले तो बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ पे जो डायग्राम देगा तो उन डायग्राम के क्वेश्चन में शेडेड रीजन कैसे निकालें, उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओगे तो डेफिनेटली जहाँ पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, कैलकुलेशन में कट हो सकते हैं, तो वो कट नहीं होंगे। नाउ मूव टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जनरली पूछा जाता है और कभी कभी वॉल्यूम भी पूछता है। वॉल्यूम में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, टीडियस नहीं होता है,
लेकिन सरफेस एरिया में कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डाउटफुल नहीं होइए, कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम हॉल में, इसलिए उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। नाउ मूव टू स्टैटिक्स चैप्टर 30। मीन, मोड और मीडियन में जो रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सालों से आ रहा है एमसीक्यू में, इस साल भी आएगा, तो प्रिपेयर इट वेल। और मीन, मोड, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यूज के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आने के 95 चांसेस होते हैं। नाउ मूव टू लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट, एटमोस्ट वाली कंडीशंस, कॉइन को टॉस करने के केस में, 2 कॉइन को टॉस करने के केस में, 3 कॉइन को टॉस करने के केस में, फिर डाइस में, 2 डाइस को थ्रो करके उनके आउटकम फाइंड करने के सारे क्वेश्चन लगा कर जाना, कार्ड्स में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे फेस कार्ड का क्वेश्चन प्रिपेयर करना, और 53 मंडे या संडे आने की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। और एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जहां पर फेवरेबल आउटकम पूछता है, वो प्रोबेबिलिटी दे देता है, टोटल आउटकम दे देता है, और क्या पूछता है, फेवरेबल आउटकम। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यकीन से ये बोल सकता हूं कि अगर इन सब टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आप सफर नहीं होंगे, आप सफल होंगे। मैं यही कामना करता हूं कि आपका मैथ्स का पेपर सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स का नहीं, आप जितने स्टूडेंट्स हो क्लास 10 के, सभी का अच्छा जाए। आप किसी भी सोर्स से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन इन टॉपिक्स को किए बिना एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। साथ ही वन मोर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ट्रेन स्पीड वाला क्वेश्चन आता है उसको प्रिपेयर करके जाना मत भूलिएगा। और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। टिल देन, बाय बाय।